तो देखो यार, कभी भी अपनी लाइफ में बेहतर है अमीर दिखने से अच्छा है अमीर रहो। आपके पास पैसे पड़े रहने चाहिए यार। तो भाई जब भी आपके पास पैसे आए तो इन सारी ट्रैप में मत फंसिए कि मैं स्मार्टफोन खरीदूंगा महंगा वाला, स्पोर्ट बाइक खरीदूंगा या फिर कोई भी वॉच खरीदूंगा जिसकी आपको जरूरत है नहीं। तो महंगी महंगी चीजें मत खरीदो यार। आप देख नहीं रहे हो क्या दुनिया में कितना लोग स्ट्रगल कर रहे हैं थोड़े से पैसे कमाने के लिए, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो, ईएमआई पे ऐसी चीजें उठा के लेके आ रहे हो जिसकी आपको एक्चुअल में कोई जरूरत है नहीं। तो भाई पैसे उन्हीं चीज़ों पे लगाओ जिनसे आपकी वेल्थ जनरेट हो, ना कि उन चीज़ों पे पैसे लगाओ जो कि आपकी वैल्यू, पैसे की वैल्यू लूज कर दे। तो बहुत सारी दुनिया में ऐसी ही चीज़ें पड़ी हुई है जिन पे आप पैसे लगा रहे हो जो कि आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ नहीं होने देंगे। तो कभी भी आपको समझना है पैसे खर्च करते टाइम कि भाई मेरे को अपनी लाइफ बेहतर बनानी है। वो कैसे पॉसिबल है? तो एक ही चीज़ पे पॉसिबल है कि आप अपने कमाए हुए पैसे ऐसे गलत चीज़ों में मत फूको जहाँ से आपको रिटर्न बन के ना मिले। तो भाई तब तक तो आपको रुकना पड़ेगा जब तक आपके पास एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस पड़ा ना हो। तो भाई अमीर लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि वो पैसे उड़ाएंगे, लेकिन वो सोच समझ के पैसे उड़ाएंगे, वहां से रिटर्न आना ही चाहिए। उन लोगों का यही स्ट्रेटेजी होता है। तो उन लोगों की मुझे लगता है आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो पैसे उड़ा भी रहे हैं तो 2-4 दिन में वो पैसे कमा भी लेंगे। लेकिन भाई जो भी लोग कम पैसे कमा रहे हो, थोड़े थोड़े पैसे जमा करके वो अपनी लाइफ बनाने के हालत में है, उन लोगों को मुझे लगता है कि ऐसे चीज़ों में अपना फोकस नहीं लगाना चाहिए। अपने पैसे नहीं लगाने चाहिए यार। आप अपनी वेल्थ क्रिएट करने के बारे में सोचने चाहिए। तो भाई कोई भी किसी को भी लोगों को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी अटेंशन ग्रैब करने के लिए आप अपना पूरा साल पूरे पैसे वेस्ट मत कीजिए। तो भाई ईएमआई पे चीजें कभी उठा के मत लेके आइए। उससे बेहतर है आप एसआईपी कीजिए। वहां से कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद इतने पैसे तो आ जाएंगे कि आप अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देंगे। तो पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, उनको सोच समझ में खर्च कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, जहाँ से रिटर्न बन के वापस आए, ना कि वो अपनी वैल्यू डिप्रिशिएट कर दे, लूज कर दे। हमेशा लाइबिलिटीज के तरफ ही आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, आपको एसेट के बारे में भी सोचना चाहिए। तो हर एक चीज आपके लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है तब तक जब तक आपके पास कुछ ऐसा ना आ जाए जहां से आपको हर रोज इनकम आना स्टार्ट हो जाए। तो बहुत प्रॉब्लम की बात क्या है कि लोगों को चाहिए अटेंशन, वो उसी के लिए तो कर रहे हैं ये सब। तो जो भी अमीर लोग होते हैं उनको अटेंशन से कोई मतलब होता नहीं है। वो लोग ऐसे ही अपने पैसे उड़ाने के लिए कोई भी चीज़ उठा के लेके नहीं आएंगे। ओ और ऐसे ही सबको करना है। तो भाई आपको एक बात बताऊंगा मैं कि आपको अच्छा लगेगा, आपके हाथ में 1.5-2 लाख का स्मार्टफोन है, 2-4-5-6 लाख की बाइक है, और आप किसी से 5-10 हज़ार रुपए उधार मांग रहे हो। तो भाई हर एक चीज़ का एक स्टेटस होता है। तो भाई कोई भी चीज़ अगर आप खरीद रहे हो तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को सोचना है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको पैसे ऐसी चीज़ों में डालने हैं जहां से उसका कोई रिटर्न बन के ना मिले? तो भाई सोचने वाली बात है, दिमाग क्यों नहीं लगाते आप? तो जो भी चीज़ें आप खरीद रहे हो अगर आपके पास ऑलरेडी हो तो आपको एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदने की ज़रूरत है नहीं। तो लोगों का यही प्रॉब्लम होता जा रहा है आजकल कि वो अपने माइंड को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा थोड़े से लोगों के पास पैसे नहीं आ जाते, बस वो शुरू हो जाएंगे उड़ाने के लिए। तो भाई कभी भी उससे आप ग्रो नहीं कर पाओगे लाइफ में। हाँ, आपके पास वेस्टेज पड़ा रहेगा, जो भी उनका क्या कहते हैं आप, जो भी आप खरीद के लेके आए हैं, ना कि वो आपको लाइफ में ग्रोथ दिलाएगा। वो आपको लूज ही करेगा, आपको भी लूज करेगा, आपका सारा टाइम लूज करेगा। आपके टाइम में जो भी आपने पैसे कमाए हैं वो भी लूज हो जाएंगे ना उस दौरान। तो भाई कभी भी आपको इमरजेंसी में पैसे की जरूरत हो तो आपको क्या लगता है कि उन चीजों से आप कितना पैसा बना सकते हो? तो कोई भी एक्चुअल में चीज दुकान से, शॉप से बाहर आते ही अपना वैल्यू डिप्रिशिएट कर देती है, लूज कर देती है 10 to 20%, और कई केसेस में उसका 50% तक वैल्यू लूज होता है।
तो आप इन सारी चीज़ों को सोचते क्यों नहीं है? तो उससे बढ़िया है यार एसआईपी स्टार्ट कर दो थोड़ी सी, या फिर एक साथ क्यों ना स्टॉक खरीदो, एसआईपी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दो, या फिर चांद सिल्वर ले सकते हो, गोल्ड ले सकते हो, ऐसी कोई भी चीज़ ले लेना जिसकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़े ना कि गिरे। तो ज़रूर अपने लाइफ में सोचना एक बार कि आपको ऐसी चीज़ें खरीदने की क्या ज़रूरत है जिनकी आपको ज़रूरत भी नहीं है। जो काम छोटी सी चीज़ से चलने वाला था उसके लिए आप ढेर सारा पैसे दे के कैसे आ गए। तो बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ। अगर लाइफ में सच में ग्रो करना चाहते हो तो फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जॉब तो करते रहनी ही है, उसके चीज सिवा आप कैसा काम चलाओगे। तो जॉब को डायरेक्टली मत छोड़िए, कुछ ऐसी स्किल सीख लीजिए जिसको आपको करके कुछ पैसे मिले, एक्स्ट्रा पैसे मिले, ना कि जॉब के साथ जैसे आप काम करते हो वैसे नहीं। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। तो भाई कभी भी ऐसा कभी मत करना कि आपको इमरजेंसी में लोन उठाना पड़े। क्यों नहीं को उठाना पड़े? अगर आपके पास उतने पैसे होंगे तो आपको क्या लगता है आप जी नहीं पाएंगे क्या ढंग से? तो फालतू की चीज़ों में अपने पैसे लगाने से कहीं गुना बेहतर है कि आप उसको बैंक में रख दो, या एफडी कर दो, या फिर कहीं पे इन्वेस्ट कर दो, जो पैसे आपको बाद में काम आएंगे इमरजेंसी के टाइम पे। तो भाई आपके पास पड़ा ही है बहुत सारा पैसा, तो आप फिर कितना भी उड़ा दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके पास पैसे नहीं है तब छोटा पैसा, थोड़ा सा भी पैसा आपके पास पड़ा होगा वो भी बहुत मायने रखता है जब तक आपके पास पैसे ना हो। तो हर एक चीज़ की तब इम्पोर्टेंस होती है जब आपके पास कुछ नहीं होगा और आप थोड़ा थोड़ा कमा रहे होंगे। जब बहुत सारा आ जाएगा तो किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं बचने वाली। तो ऐसी ही है लाइफ। यहाँ पे हर एक चीज़ को फोकस करना पड़ेगा, कि समझना पड़ेगा कि भाई ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और कितना नहीं। तो बात को यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। फालतू लोग, फालतू चीज़ें, इन सब से दूर रहना है। ये भी जो भी ट्रैप चल रहा है, तो भाई उसके लिए आपके पास स्टेटस होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी महंगी चीज़ है तो आपको पैसे उधार मांगने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो उस चीज़ की वैल्यू क्या रह जाएगी यार? आपके पास 10-20 लाख की कुछ चीज़ें पड़ी हुई है और आप थोड़े से पैसे किसी से उधार मांग रहे हो, क्या ये आपको अच्छा लगेगा? तो ऐसे ही कुछ भी मत कीजिए। पैसे है इसका मतलब ये नहीं है कि उड़ा दो। तो भाई उसके बारे में थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि उससे हमें क्या बेहतर कर सकता हूँ जिससे मेरी लाइफ को ग्रोथ मिले। तो ऐसे ही चीज़ों में अपना दिमाग लगाओ, ना कि फालतू चीज़ों में। भाई ऐसे कुछ लोग आपके लाइफ में पड़े होंगे तो उनको भी हटाओ। कोई मतलब नहीं है किसी से किसके साथ रहने का, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। आप अगर अच्छी सोच वाले इंसान होंगे तो आपकी सोच भी बदल सकती है आपके गलत संगत से। तो ऐसे ही अपनी लाइफ नहीं ग्रो करती। तो उसके लिए आपके जो भी लोग आपके साथ रहते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर उनकी सोच ठीक नहीं है तो आप कैसे ग्रो कर पाओगे हमेशा उन सौ लोगों के साथ रह के? तो लाइफ में अगर आगे बढ़ना ही चाहते हो तो खुद को इस कदर तराशो कि कोई आपका मुकाबला ही ना कर पाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो ये गलत लोग छोड़ दो, गलत चीज़ों में अपना टाइम डालना छोड़ दो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि है, पैसे उड़ाना भी छोड़ दो। आपको वही पैसे लगाने हैं जहाँ से रिटर्न बन के आए, ना कि वो पैसा अपनी वैल्यू लूज कर दे। तो भाई बहुत लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं थोड़े से पैसे कमाने के लिए, ये भी आपको सोचने वाली बात है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।